हाँ तो भी देखो, कल की क्लास में अपन ने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखा था, ऑप एम्प को एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखा था। अभी अपना नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। कल का एक छोटा सा रिवीजन ले लो। कल ऐसा था कि अपने पास जो आउटपुट वोल्टेज था वो माइनस का आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी इनपुट आ रहा था। ठीक है, वी इनपुट जो था वो जो भी था अपने पास आर एफ अपॉन आर वन से मल्टीप्लाई होकर आ रहा था और वो भी माइनस में आ रहा था। वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था। अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ओपीएमपी को हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के रूप में यूज ले सकते हैं। तो उसके लिए सर्किट देखो, चेंजमेंट पिछले वाले सर्किट से क्या है वो देख लो। सिर्फ आर वन अपनी जगह पे, आर एफ अपनी जगह पे, वी नोट अपनी जगह पे, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर अपनी जगह पे, वी माइनस वी प्लस अपनी जगह पे। देखो माइनस टर्मिनल को अब ग्राउंड कर दिया है, प्लस टर्मिनल पे हमने यहाँ पे इनपुट सोर्स लगाया, तो वी जो एस है अपना सोर्स वो यहाँ पे है। ठीक है भाई, वी एस सोर्स यहाँ पे, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखो। बाकी आर वन आर एफ नॉन इन्वर्टिंग, सॉरी इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग अपनी जगह पे। अब इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्व कर लेते हैं अपन। देखो तो सबसे पहली चीज अपने को इसमें जो यहाँ पे R1 पे जो भी इनपुट आ रहा है वो सोल्व करना है। वो सोल्व क्यों करना है? क्योंकि फीडबैक से जो आके आ रहा है ना वो यही वाला है। फीडबैक से जो भी वोल्टेज आ रहा है जो वापस इसमें आ रहा है वो यही वाला। देखो ये ग्राउंड है और ये इस पे सीधा का सीधा इनपुट हो रहा है, तो फीडबैक का इफेक्ट यहाँ है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि फीडबैक से कितना आ रहा है, तो वो वोल्टेज डिवाइडर के कारण से आ रहा है। मैं सर्किट को थोड़ा सा इनोवेट करके अलग तरीके से बना सकता हूँ, देखना। तो ये अपने पास है आर एफ, लेट्स सपोज, ठीक है, और ये वी माइनस की बात कर रहे हैं अपन, तो ये है वी नोट और ये इधर जा रहा है वी माइनस की ओर, दिस इज वी माइनस। ठीक है, और यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया, ये है अपना आर। सही है, तो अब ये वी नोट इस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा वो चीज हमें पता करनी है। और उसके लिए हम वोल्टेज डिवाइडर से जानते हैं कि इस पे भी कुछ ड्रॉप होगा, इस पे भी कुछ ड्रॉप होगा। अब इस पे कितना ड्रॉप होगा? इस पे तो होगा आर एफ अपॉन आर वन प्लस आर एफ, और इस पे कितना ड्रॉप होगा? आर वन अपॉन आर वन प्लस आर एफ। तो इस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा इस जगह पे? तो आर वन पे वोल्टेज ड्रॉप 8 आर वन। ये होगा अपने पास V minus and that will be equal to R1 upon R1 plus RF into V naught। बस ये एक ही चीज। अब यहाँ पे देखो Vs जो है वही V1 है, V प्लस C वही है और Vs भी वही है, क्योंकि यहाँ पे कोई और दूसरा वोल्टेज है ही नहीं कुछ। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ रहा है, तो ये ड्रॉप और ये ड्रॉप सेम है, बीच में कुछ रेजिस्टेंस वगैरह तो है नहीं, तो ये यहाँ पे आ रहा है सीधा सीधा। अब देखो इसको एक सिंपल फैक्टर से अपन जोड़ देंगे सीधा का सीधा अपने वोल्टेज गेन के साथ में। नॉन इन्वर्टिंग में वोल्टेज गेन कैसे पता करते हैं? बहुत सिंपल है, देखना। जैसे हमने पिछले टॉपिक में जब अपन ये कर रहे थे तो अपन ने एक कॉन्सेप्ट देखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ विर्चुअल ग्राउंड। कॉन्सेप्ट ऑफ विर्चुअल ग्राउंड उसी तरह से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ विर्चुअल शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? जोड़ देना एक तरीके। शॉर्ट का मतलब ये है। तो पिछला जो पॉइंट था उसमें अपन ने ये बात की थी कि V प्लस इज इक्वल टू V माइनस इक्वल्स टू 0। ये कहा था ना भाई, V प्लस इज इक्वल टू V माइनस इज इक्वल टू 0 कहा था, इसलिए इस जगह पे हमने ग्राउंड मान लिया था और V माइनस को 0 रख दिया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम ये कहते हैं तो ये भी तो कहते हैं, तो इन जनरल हम ये भी तो कह सकते हैं कि V प्लस हमेशा V माइनस के बराबर होता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली दोनों जो है वो बराबर से ही होते हैं, क्योंकि बहुत ही कम सा इनपुट वोल्टेज होता है ना, वो सब कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लस और माइनस ये दोनों बराबर है। बराबर होने का क्या मतलब होता है? वोल्टेज बराबर तो होता है। मैं अभी कह रहा हूँ कि यहाँ प्लस है यहाँ पे V प्लस है, तो उसका क्या मतलब है कि ये दोनों आपस में जुड़ रखे हैं।
क्लियर है? तो इसको भी हम यहाँ पे एक इमेजिनरी वायर से जुड़ा हुआ मान सकते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट। आभासी रूप से ये दोनों शॉर्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस कारण से यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज बराबर है। ये चीज हम पहले ही कह चुके हैं एक्चुअली। ठीक है, थोड़ी बहुत शंका होगी क्योंकि इस तरह की वर्चुअल चीजें आप अभी तक तुम लोगों को अभी यही नहीं पता वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, तो ये तो फिर बहुत ही आगे की चीज है। तो जब तुम धीरे धीरे समझोगे तो समझ में आ जाएगा, नई चीजें हैं। अगर कोई डाउट भी रह रहा है मन में तो एक बार के लिए उसको एज इफेक्ट ध्यान रखो, धीरे धीरे आगे ये रनिंग में आ जाएगा। और अगर ये डाउट रह रहा है कि ये कैसे हो गया तो वो मैं बता सकता हूँ, वापस यही बात बोलूंगा। इससे अच्छा है कि अभी अपन इस कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल सॉर्ट को इतना कहते हैं कि v माइनस और v प्लस एक ही है एक तरह से, और जैसे ही एक ही है तो मैं यहाँ पे देखो v प्लस की जगह क्या लिख सकता हूँ, v माइनस की जगह क्या लिख सकता हूँ, v प्लस लिख सकता हूँ बाय कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल शॉर्ट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं v प्लस इक्वल टू r1 अपॉन r1 प्लस rf इंटू v नॉट। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट ओवर इनपुट दिस वन, तो v नॉट ओवर v प्लस दिख रहा है ये कट रहा है ना, इधर ले लेते हैं। तो हमें चाहिए v प्लस सॉरी v नॉट अपॉन v प्लस, और v प्लस ही बेसिकली vi है तो उसी को मैं vi लिख देता हूँ। एंड वही तो इनपुट दे रहा है अपन, और इनपुट क्या दे रहे हैं इसमें, और ये अपने पास हो जाता है a, और ये a अपने को मिलेगा इस टर्म में, देखो उसको उल्टा करना है तो r1 प्लस rf अपॉन r1, ये क्या हो गया अपने पास इक्वल्स टू या a इक्वल्स टू 1 प्लस rf अपॉन r1। तो देखो एक तो ये अपने पास आया था, ये आया था। अब अपने पास आ रहा है v नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस rf अपॉन r1 इंटू vi। तो फर्क क्या है दोनों में, ये भी rf अपॉन r1, ये भी r और rf और r पे डिपेंड, r1 पे डिपेंड कर रहा था, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा था, तो ये और ये भी इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये माइनस था और ये प्लस है, देखो इसमें कहीं पे भी माइनस नहीं है, तो ये 1 प्लस समथिंग होगा। तो जैसा एग्जांपल मान लिया था वैसा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं एक बार। तो एग्जांपल लेते हैं अपन, और अपन कहते हैं कि हमने rf लिया लेट्स सपोज 100 या 1k ओम, और r1 हमने लिया 10 या 100 ओम जो हमने पहले लिया था। तो इस कंडीशन में v नॉट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1000 over 100 into v in vi, and that is equal to 11, 10 तो ये और एक ये, तो 11 into i1, तो v नॉट is equal to 11 into i1। एक तो एग्जाम्पल मैथमेटिक्स है, नहीं दे रहा मैं, आप खुद ही देख लेना, 0.1 रखोगे तो ये 1.1 होगा, एक ले लेते चलो। vi is equal to जब आप 0.1 वोल्ट रखोगे तो v आउटपुट आपको मिलेगा 1.1 को इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा भाई, ये आएगा शायद, क्योंकि 1 से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, सिर्फ पॉइंट पे आया है, ठीक है, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग का मतलब ये होता है अभी नेगेटिव नहीं मिलता, इन फेज आएगा ये ऐसा, तो ये भी ऐसा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट सेक्शन में अपन क्या देखेंगे कि ये जो ये जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इनके इनपुट और आउटपुट इंपीडेंस कितने होते हैं। अभी देखो अपन को देखना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर अगेन एक बार इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के रूप में, और अब इसका इनपुट इंपीडेंस देखते हैं। पिछले दो सेक्शंस में, एक ही सेक्शन में अपन ने नॉन इन्वर्टिंग के लिए देखा था कि भाई जो एम्पलीफिकेशन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वो R1 और RF पे डिपेंड कर रहा था। अब अपन देखते हैं इनपुट इंपीडेंस इसका किस किस चीज पे डिपेंड करता है। स्टार्ट अपन करते हैं, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक VI है और एक V माइनस है। पिछले जो डिस्कशंस अपने रहे हैं जो भी क्लासेस में, उनके अकॉर्डिंग अपने को ये पता होना चाहिए कि V माइनस जो है वो विदाउट फीडबैक जब अपन इसको देखते हैं तब इसका इंटरनल एक तरीके से ओपन लूप गेन जो है उसके लिए काम में लिया जाता है, और अगर अपने को विद फीडबैक देखना है तो अपने को VI लेना है। तो इसी तरीके से जब अपन इम्पीडेंस की बात करेंगे
तो इसका विद फीडबैक इम्पीडेंस इसके साथ में मेजर होगा और विदाउट फीडबैक इम्पीडेंस इससे मेजर होगा। तो अपन सबसे पहले इसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इसके साथ हम क्या कह रहे हैं कि जो अपना ZIF है या RIF कर सकता हूँ, लेकिन इम्पीडेंस नाम ले रहे हैं इसलिए ZIF मतलब फीडबैक के साथ इम्पीडेंस जो है वो किससे लिया जाएगा, VI अपॉन जो भी यहाँ पे करंट फ्लो रहा है I1, इससे ये I1 है या IF है, ओके, इससे लिया जाएगा। अब इसी को रीअरेंज करना है, देखो ध्यान से देखना, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। VI को अपने को लिखना है VI माइनस V माइनस दिस वन अपॉन I1 तो चल ही रहा है, और जब ये अपन ने माइनस किया है तो इसको एक बार प्लस भी करना पड़ेगा, तो एक बार ये प्लस कर दिया अपन ने, ये ठीक है। तो दो टर्म बन गए, एक ही। अगर आपको इसमें डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए वैसे, पर अगर है तो ऐसा कर दो, एक बार और प्लस कर दो, ये V माइनस और V प्लस। अगले स्टेप में कर देना, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, VI माइनस V माइनस अपॉन I1 एंड प्लस V माइनस अपॉन I1, ठीक है। अब ये वाला टर्म देखो, ये क्या है, ये टर्म हमने जब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए पता किया था, तो ये अपना इस R1 के बराबर आ गया था। देखो कैसे, ये है अपना वोल्टेज डिफरेंस VI माइनस V माइनस, ये तो हो गया वोल्टेज डिफरेंस, और करंट हो गया। तो वोल्टेज ओवर करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये इंपीडेंस होता है, तो उसको मैं R1 लिख सकता हूँ। तो ये तो हो गया R1 प्लस, अब दूसरा इसको भी चेंज करना है थोड़ा सा, इसको किस में चेंज करेंगे, देखो V माइनस को चेंज करेंगे अपन इसका ओपन लूप गेन के टर्म में देखेंगे तो A इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, V नोट अपॉन V माइनस, ये ओपन लूप गेन है, और वो भी किसमें, माइनस में, क्योंकि इन्वर्टिंग वाला केस है ये, तो माइनस वाला केस यहाँ पे होगा। तो अब देखो यहाँ पे V माइनस का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, माइनस V नोट अपॉन ए, तो इसकी जगह लिखना माइनस V नोट अपॉन ए, तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये होगा V नोट अपॉन ए इंटू I1। ये अपनी इक्वेशन ले लो इस बार के लिए, तो ZIF अपनी इक्वेशन होगी एक, ये अब थोड़ा और रीअरेंजमेंट इसी को, क्योंकि V नोट है I नोट ये सब कुछ नहीं चाहिए हमें, हमारे पास सिर्फ ये चीजें है, VI है, RI है, RF है, V माइनस और ये सब कुछ हमने बनाया हमारी इच्छा से, ये I1 और V नोट और ये हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ VI गिवन है, हमें R1 गिवन है, RF गिवन है, तो ये ZIF सिर्फ इसी के टर्म में आना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो क्या करेंगे फिर, देखो रीअरेंज करेंगे, और तो V नोट अपॉन I1 के लिए अपन क्या करते हैं, एक दूसरा टर्म और था जो इसके संदर्भ में था, देखो वो ये था कि इसका वोल्टेज ड्रॉप ये माइनस यहाँ पे V नोट लग रखा है ना अपॉन RF, तो इस पे करंट जो IF जा रहा है, सॉरी RF जो बनेगा, RF बनेगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RF, तो V माइनस एंड माइनस V नोट एंड अपॉन इसमें जो करंट जा रहा है इसमें IF, ये RF हो गया। अभी देखो वापस अपन आते हैं वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट पे, जितनी बार इन्वर्टिंग आएगा उतनी बार वर्चुअल ग्राउंड होगा। जैसे अभी अपन पीछे टॉपिक्स में देखे थे, नेगेटिव फीडबैक में 1 + A बीटा 1 + A बीटा लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ा था, उसी तरह से वर्चुअल ग्राउंड भी लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ना, जब तक आप इन्वर्टिंग पढ़ोगे तब तक वर्चुअल ग्राउंड रहेगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही इसका बेस ही जो है वहीं पे बना हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो वर्चुअल ग्राउंड की डेफिनेशन ये कहती है कि V माइनस ऊपर लिया ये 0, नंबर फर्स्ट थिंग। नंबर सेकंड थिंग, जब अपन इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो एक चीज और आई थी कि I1 जो है वो IF के बराबर है, क्यों, क्योंकि I जो है वो टेंड्स टू इंफिनिटी, इसके अंदर जो इक्विवेलेंट सर्किट बना के हमने I लगाया था वो इंफिनिटी है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अपन इस पे लगा देंगे, तो RF अपना क्या आएगा बेसिकली, ये तो 0 कर दो, तो माइनस V नोट, IF की जगह क्या लिख दूंगा, ये इक्वेशन B हो गया। तो इक्वेशन B का वैल्यू रखना है इक्वेशन A में, V नोट अपॉन I नोट की जगह I1 की जगह क्या लिखना है आपको, माइनस का RF लिख देना, तो यहाँ पे माइनस का RF आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बाय इक्वेशन A एंड B ZIF इज इक्वल टू R1 माइनस माइनस प्लस, और इसकी जगह हो जाएगा RF अपॉन A,
ये लो, ये है ZIF। अब अगर मैं कहूँ कि a बहुत ही ज्यादा हो, लेट्स सपोज a टेंड्स टू इंफिनिटी, जो नॉर्मली होता ही है, हम कहते हैं बहुत ज्यादा होता है, a बहुत ज्यादा हो तो ये हट जाता है। तो ZIF इसका इनपुट इंपीडेंस किस पे डिपेंड करता है? R1 पे डिपेंड करता है। अब आपकी मर्जी है ना, जितनी मर्जी है उतना लगा लो, जो आपको इनपुट इंपीडेंस चाहिए उतना लगा लो, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा लगा लो, कम चाहिए तो कम लगा लो। R1 पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ R1 पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ रेजिस्टेंस जो लगाओगे वो इसका इनपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है ना, उतना लगा सकते हो आप। ये है भाई इसका इनपुट इंपीडेंस। अब देखते हैं अब आउटपुट इंपीडेंस। नॉर्मल मैथमेटिक्स है, स्टेप बाय स्टेप देख लेना भाई, जल्दी खत्म करते हैं इसको। स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट करना है बाय सेम कॉन्सेप्ट जहाँ पे अपन ने अभी ये भी किया था। तो क्या है अपने पास कि I1 जो है वो IF के बराबर है, ठीक है। इन दोनों को अब जो भी इसका वैल्यू लिख देते, तो यहाँ था VI, यहाँ था V माइनस, यहाँ था R1, ये था अपने पास V माइनस, ये था V नॉट अपॉन I RF, ठीक है। इन दोनों को रीअरेंज करके VI का वैल्यू निकालना अपने को पहले यहाँ से। तो VI इज इक्वल टू अपने पास देखो क्या होगा, VI अपॉन R1, और उधर चला जाएगा तो देखो क्या बनेगा, V माइनस V नॉट अपॉन RF एंड माइनस V माइनस अपॉन R1। अभी इस R1 को उधर ले जाओ तो VI अपने पास देखो क्या बनेगा, R1 इससे मल्टीप्लाई, ये माइनस था ना भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो R1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बचेगा V माइनस सबसे पहले। फिर देखो एक ये वाला, तो ये बचेगा प्लस V माइनस अपॉन RF, फिर बचेगा ये वाला तो माइनस V नॉट अपॉन RF। अब जहां जहां आपको V माइनस दिख रहा है वहां वहां आपको जो V नॉट को इंट्रोड्यूस कराना है, क्योंकि इसका और इसका काम है, और जो V माइनस है उसका कोई काम नहीं। V माइनस अपन ने क्रिएट किया हुआ, V माइनस वैसे भी हटना है इसमें से। तो जब अपन इसमें इनपुट वोल्टेज गेन को, जो ओपन लूप वोल्टेज गेन है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो V माइनस का वैल्यू भी निकाला था अपन ने, वो आया था V नॉट अपॉन A। ये वैल्यू सब जगह पुट करना है, तो VI माइनस V नॉट अपॉन A माइनस यहाँ पे भी V नॉट अपॉन A RF, और इसमें V नॉट ऑलरेडी है तो इसमें कुछ करना नहीं है। अब इसमें कॉमन ले लो आप V नॉट अपॉन A, V नॉट अपॉन A कॉमन ले लो, तो माइनस का V नॉट अपॉन A जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ तो बचेगा प्लस का 1, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे छोड़ो इसको, क्या देखो ये क्या बचेगा, ये बचेगा V नॉट अपॉन A तो गया, तो ये बचा 1 अपॉन R, सही है। RF कुछ मिस कर रहे हैं अपन, शायद मिस ये कर रहे हैं, जब R1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एक R1 और आएगा, ये R1 और आएगा, तो इसको ऐसा लिख देते हैं, तो 1 एंड इसमें प्लस एंड A एंड R1 ओवर RF। बोलो भाई, मैथमेटिक्स है, सिंपल हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, देख लेना एक बार। तो ये हो गया अपने पास VI। अब देखो अगर आउटपुट के अंदर करंट V नोट I नोट अगर फ्लो हो रहा है, हमें V नोट अपॉन I नोट से मतलब है, ध्यान रखना। तो V नोट अपॉन I नोट जो है वो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडिंग बाय I नोट। I नोट क्या है अपना आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। इससे जब अपन इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे बनेगा V नोट अपॉन I नोट इंटू A। देखो ये A रख रहा हूँ एक बार के लिए, या भेज दो उसको भी उधर, भेज दो, ये बनेगा माइनस इंटू A अपॉन I नोट, दिस थिंग। एंड अंदर देखो क्या है, अंदर होगा वही पूरा का पूरा 1 प्लस A RF R1 अपॉन RF माइनस, इनवर्स में आ गया ना, ये इधर ले आया पूरा, यहाँ पे V नोट बच गया, सिर्फ V नोट बच गया, A को इधर ले गए मल्टीप्लिकेशन में, ये पूरा इधर चला गया माइनस में, और ये V नोट। अब ये V नोट अपॉन I नोट जो है ये अपने पास है Z नोट डैश,
ये है Z नॉट डैश। Z नॉट डैश क्या शो कर रहा है, आ रहा अभी तक तो Z नॉट डैश शो कर रहा है हमें आउटपुट इम्पीडेंस विद फीडबैक, आउटपुट इम्पीडेंस विद फीडबैक, ये तो बाकी सब तो ठीक है, बट ये VI अपॉन आई नोट ये सही चीज नहीं है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए ये, हमें सिर्फ और सिर्फ ये आई नोट हमने बनाया, हमें सिर्फ A एंड RF एंड RI के टर्म्स में सब कुछ चाहिए। तो फिर क्या करें अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की अप्रोच से लगाते हैं। ये Z नोट है, अब अगर मैं इसमें Z नोट निकालूं विदाउट फीडबैक, तो विदाउट फीडबैक Z क्या हो जाएगा, विदाउट फीडबैक। विदाउट फीडबैक का मतलब क्या है कि हमने जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो लगाया ही नहीं, वो तो चित्र तो हटा दिया। लगाना नहीं का मतलब क्या, उसको ओपन रखना है। ओपन रखना मतलब RF लेना है इंफिनिटी, ये क्या बन गया, इंफिनिटी। और जब ये RF आप इंफिनिटी लोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाना है, ये 1 का माइनस 1 का कोई फर्क नहीं है, तो ये बच जाएगा सिर्फ। तो उस कंडीशन में ये -A VI अपॉन आई नोट, ये चीज क्या बन गई, ये अपनी Z नोट बन गई विदाउट जो अपना फीडबैक, विदाउट फीडबैक जो आपका आउटपुट इंपीडेंस है वो बन गई है। तो यहाँ पर Z नोट लिख देता हूं मैं। तो बेसिकली ये होगा Z नोट डैश इज इक्वल टू माइनस माइनस हट गया, तो Z नोट एंड ये 1 प्लस A प्लस 1 एंड R1 ओवर RF का इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या, बट्टे में लेना, ठीक है। अब जब ये अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो Z नोट डैश इज इक्वल टू Z नोट अपॉन 1 प्लस A R1 अपॉन RF प्लस R1 अपॉन RF, ये बचेगा। और A बहुत ज्यादा है, ये चीज हमें पता है, A बहुत ज्यादा है, A बहुत ज्यादा है, इस कारण से Z नोट जो है, Z नोट डैश बहुत कम हो जाएगा। जो उसका ओरिजिनली था ओपन लूप गेन, ओपन लूप सिचुएशन में, ओपन लूप सर्किट के अंदर जो उसका ओरिजिनली गेन था, इनपुट आउटपुट इंपीडेंस था, उसके तुलना में Z नोट डैश बहुत कम हो जाएगा। तो Z नोट डैश इज वेरी मच लेस देन Z नोट। तो यही एक अपना फिजिबल सॉल्यूशन है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो, ठीक है। और अगर आप A इंफिनिटी रख दो यहाँ पे, जब आप A टेंस टू इंफिनिटी कर दो, तो अपने मन की वो कर ही देते हैं अपन कि हमें तो चाहिए आइडल। तो आइडल कंडीशन में A टेंस टू इंफिनिटी, A टेंस टू इंफिनिटी में ये पूरा इंफिनिटी तो 1/0 से ऊपर चला जाएगा, तो Z नोट डैश इज इक्वल टू 0। ये चाहिए था अपने को, बट ये होता नहीं है। होता क्या है कि Z नोट डैश नॉर्मल कंडीशन से बहुत कम हो जाता है, ये बहुत अच्छी चीज है, ये भी पूरी नहीं है। इसमें भी ये जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाला नहीं है, ये भी एक तरीके से अच्छा रिजल्ट है। तो ये ओवरऑल हमने देखा भाई कि जब हमें आउटपुट इनपुट इंपीडेंस की चाहिए तो आप अपनी मर्जी से बना लो, R1 जो रखना रख लो, ज़्यादा करना बहुत ज़्यादा करना है, कितना करना वो आप देख लो, और आउटपुट इंपीडेंस ऑटोमेटिकली कम हो ही जाता है जब अपन ओपन लूप क्लोज लूप सिचुएशन लेते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लेते हैं तब। अब नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये डिस्कस करेंगे जब अपन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ले रहे हैं तो क्या हो जाता है इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस, ठीक है। अगले सेशन में मिलते हैं।